हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच के लिए इडली। आज मुझे इडली बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे रवा मेज़र कर रही हूँ कि कितना मुझे लेना है रवा। वैसे मुझे थाली में मैंने डाला था तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि जब मैंने बाउल में डाला तो मुझे कम ही लग रहा था। तो मैंने क्या किया, 1-2 कप मैंने नापे और उसके बाद मैंने सारा उठा के डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थाली में कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं था, सही लग रहा था। फिर मैंने इसको नाप करके डाल दिया था और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको चला दिया मैंने। और बच्चों को इडली पसंद है। वैसे मेरे बच्चों को हर चीज़ लंच में कोई भी चीज़ रख दूँ सब पसंद रहती है, करेले छोड़ के बस। और इधर मेरा आलू पक गया था, आलू भी मैंने चढ़ा दिया था और मैं घड़ी देखती जा रही थी कि कितना टाइम हुआ है, क्योंकि इडली वगैरह भरवा इडली बनाने में टाइम लगता है और आलू ठंडी ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा फ़ैन लगा लूँ, तो फ़ैन लेने चली गई थी, फ़ैन लगा लिया और आलू ठंडे हो गए थे जल्दी से, तो जल्दी जल्दी छिल रहे थे। तो आलू छीलने में ये रहता ना कि गरम गरम आलू छीलो तो हाथ जलने लगते हैं। इधर मेरे हस्बैंड ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए पानी रख दिए थे बॉयल होने को। तो ये मेरा थोड़ा सा स्टैंड टेढ़ा हो गया था तो उसको सही कर रही थी और आलू छील लिए थे। इधर मैंने चाकू से उसको कट कर लिया था, क्योंकि आलू में लगाना था मुझे तड़का। तो 4 ही आलू रखे थे, 4 आलू में ही मतलब जितनी इडली मेरी बननी थी सब टिक्कियाँ उसमें हो जाती। और आलू काट के रख लिए थे, तो मुझे लेना था कढ़ी पत्ता, तो मैं छत पे कढ़ी पत्ता लेने चली गई। और देखा भैया, जो बारिश हुई है रात में, तो ये था ना कि बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने उस दिन पेड़ में पानी डाला था, तो देख के जी इतना खुश हो गया कि बारिश हो गई है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो मैंने यहाँ पे एक कड़ी पत्ता का मतलब डाल ले लिया था। तो उसके बाद में मुझे मन कर रहा था कि थोड़ी देर और टहलें छत पे, लेकिन ये है कि ना अगर छत पे टहलने लगते तो नीचे मुझे लंच भी बनाना था, मेरा मन नहीं हो रहा था ना छत से नीचे जाने का। फिर मैं जैसे आ गई और इधर मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डाल दिया था और जीरा और हींग का तड़का लगाना था मुझे आलू में, और कढ़ी पत्ता डालना था। तो ये है ना कि इडली बनाने में देर तो लगती है थोड़ी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ अलग हो जाता है। बच्चों को, बच्चे भी खा लेते हैं, अथर भी खा लेते हैं, आव्या भी खा लेती हैं और पूरा लंच फिनिश करके आती हैं। और इधर मैंने आलू वगैरह छौंक दिए थे और आलू को थोड़ा सा मतलब भूनना है, थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाएगा तो फिर मतलब टिक्कियाँ अच्छी लगेंगी खाने में। और इधर मैंने इडली का कुकर धो के रख दिया था, पानी निकल जाए ताकि, क्योंकि इडली का कुकर रखा रहता है, कभी कभी बनाते हैं तो उसमें कुछ भी मिट्टी वगैरह जम जाती, तो उसको पहले ही ला के धो के रख देते हैं, सूख जाता है। और पानी डाल के इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। उधर मेरी आलू तो मतलब भुन रही हैं, तो इसको मैंने चढ़ा दिया डाल के, और ये आलू मेरी पक गई हैं। अब निकाल लेंगे इसको थाली में, क्योंकि उसको ठंडा भी होना ज़रूरी है, ठंडा नहीं होगा तो टिक्कियाँ कैसे बनेंगी। तो इसको मैंने फ़ैन चला के कैसे न करके मैंने इसको ठंडा किया आलू को, क्योंकि मुझे मैश करना था। तो मैंने इसी कच्छी से इसको मैश भी मतलब ठंडा कर लिया था, मैंने इसी से मैंने मैश कर दिया था, इसी में दबा दबा के। और सुबह के टाइम ये रहता ना कि सबसे पहले लंच में आलू पे ही नज़र जाती है कि आलू बनाएं, आलू पराठा बनाएं कि आलू क्या, आलू का ही कुछ ना कुछ रहता है। तो इधर मैंने उसको मैश कर दिया था, तो आशीष से बोल रही थी कि मुझे नमक बताओ, कैसा नमक लग रहा है, कम है कि ज़्यादा है। तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कह रही थी कि हाँ मम्मी सही है, लेकिन मुझे कम लग रहा था थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया था, एक जो मैंने लहसुन वाला नमक बना के रखा था मसाले वाला, कुछ दिन पहले मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि त्योहार आएंगे, कचौड़ी वगैरह बनेंगी, तो नमक पहले बना के रख लिया था। तो मैंने उसमें डाल के और मैं टिक्कियाँ बनाने लग गई। और टिक्की थोड़ा सा मेरी बड़ी हो रही थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा छोटी ही बनाओ। उधर पानी मेरा भी बिल्कुल बॉयल हो चुका था, मतलब जो स्टैंड है वो रखने के लिए बिल्कुल पानी तैयार था।
तो ये मैं ले आई थी ब्रश, क्योंकि मुझे जो सांचे हैं हमारे उनमें मुझे घी लगाना था। घी लगा देंगे तो जैसे बैटर डालेंगे तो बाद में टिक्कियाँ वो मतलब इडली चिपकती नहीं हैं। तो ये मेरा जो डब्बा है रोज़ मैं घी इसी से यूज़ करती हूँ, तो इसी से ब्रश लेके इसी से मैंने इसमें टिक्कियों में मतलब सांचे में मैंने घी लगा दिया था। और मुझे 2 ही सांचे रखने हैं, क्योंकि नीचे वाले सांचे में अगर रखते हैं ना तो इडली मतलब फूलती हैं, तो फूल के वो एक दूसरे में टच हो जाती हैं, दूसरे तवे में टच हो जाती तो वो एकदम फट फट सी जाती हैं, सही नहीं बनती हैं। इसीलिए मैंने 2 ही सांचे लगाए थे। और ये मैं 1 इनो बनाते समय ही तुरंत डालती हूँ। 1 इनो का पैकेट मैंने डाल दिया था और इतना फूला था रवा मेरा, इतना फूल गया था, फ्लपी हो गया था कि आप देख सकते हैं एकदम कैसा बैटर एकदम तैयार हो चुका था। और मेरी इधर टिक्की तैयार हो गई थी और पानी भी मेरा बॉयल हो रहा था। मैंने इधर थोड़ा बैटर डाल के और टिक्कियाँ लगा रहे थे हम। तो टिक्कियाँ लग गई हैं, उसके ऊपर से और बैटर डाल देंगे, क्योंकि और इतना फ्लपी हो गया था कि मतलब थोड़ा ही थोड़ा बैटर लग रहा था। मैं तो सोच रही थी कि कुछ कम ही बन पाएंगे इडली, लेकिन ये है कि बन गई थी। और ये मेरा एक सांचा तैयार हो गया है, क्योंकि मुझे एक ही सांचे में बनाना है। नीचे वाले में बनाएंगे तो उसमें टच हो जाती हैं तो वो सब ख़राब हो जाती हैं और देखने में भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने इडली कुकर में अपना सांचा रख दिया है और इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए फिर मैंने निकाल लिया था, पूरा वीडियो नहीं मतलब उसका शूट किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता है। तो ये इतनी सॉफ्ट निकली थी कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छी। तो मैंने आशी के टिफ़िन में ऐसे लंच लगा दिया था, 4 इडली रख दी थी और इसको ढक देंगे। और दूसरा बैच मैंने लगा के रख दिया था, क्योंकि मतलब दूसरा बनना था तो वो मेरे हस्बैंड के लिए और एक लोग मतलब गांव से आए हुए थे तो उनके लिए भी नाश्ता लगाना था। तो अथर्व के टिफ़िन में कुछ अनार के दाने और मतलब इडली मैंने काट के रख दी थी और बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैंने आज मुझे धोना था कंबल, तो मैंने लगाया, मशीन लगा दिया था। तो मुझे कंबल धोना था, तो कंबल ये है गंदा बहुत लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा धूप अच्छी हो रही है तो चलो कंबल धो लेते हैं। तो मैंने कंबल लगा दिया। और कुछ कपड़े रखे हुए थे वो मैंने फोल्ड किए। उसके बाद नहाया, नहाने के बाद कपड़े सारे छत पे ले गई, छत फैलाना था मुझे। और फिर तब तक अथर भी आ गए थे। तो और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं, कहने लगे चलो मैं कर देता हूँ जल्दी से, धूप में भी तुम कहाँ लेके स्टैंड जाओगी, वहाँ लगाओगी। तो वो मेरा शूट कर दे रहे थे। तो ये है कि ना मेरा सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, और मेरा कंबल बिल्कुल साफ़ हो गया था, एकदम क्लीन, मैं जैसा चाह रही थी वैसा हो गया था। और बीच में लाइट भी एक बार चली गई थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं लाइट चली गई है और ना धुल पाया तो बारिश भी आ गई अगर, तो कंबल मेरा ऐसा क्या ऐसा पड़ा रहेगा गीला ही। तो खैर धूप भी अच्छी थी और कंबल भी मेरा सूख गया था। और इधर आ गई थी आव्या भी स्कूल से आ गई थी। तो आव्या और अथर दोनों जैसे ही छत पे जाओ वैसे ही तुरंत आ जाते हैं। ये लोग बिल्कुल मतलब जहाँ भी जाओ तुरंत आते हैं। और इधर इन्होंने बनाया था आइसक्रीम, ओरियो बिस्किट डाल के, दूध में ओरियो बिस्किट मिला के इन लोगों ने बनाया था आइसक्रीम। तो ये फ्रिज में रख दिया था और ये आइसक्रीम इनकी थोड़ी सी जमी थी, मतलब थोड़ा वेट नहीं करे, 10-15 मिनट ही रखा था, उतने में ही जो बन पाया वो बन पाया। तो दोनों लोग मिलके उसको खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और भाई सब मेरा ऐसा हुआ ना कि धूप में मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, छत पे कपड़े फैलाने गई थी, बहुत भयंकर धूप थी और मेरा सर में बहुत दर्द हो गया था। मतलब मेरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइग्रेन वाला दर्द होने लगता है। तो मतलब मैंने 2-3 टैबलेट खाई, दर्द जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने जाके डॉक्टर से दवाई लेके आई मैं, तब जाके खाया, तब वो जाके दर्द ख़त्म हुआ। और इधर अथर्व एक ही आइसक्रीम बनी थी तो इधर आव्या अपना खा रही थी, वो अपने को देख के जा रहा था कि कब मेरी चांस आएगी, कब दीदी मुझे खिलाएगी।
तो वो बोल रही थी कि काटना मत, खा लेना, लेकिन इसको मतलब चूस लेना, लेकिन इसको काटना नहीं। तो वो काटने के चक्कर में था, सोच रहा था कि काट लूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फ्रेंडशिप बैंड लाई हूँ, मेरी फ्रेंड ने दिया था। मैं अपनी मम्मा को फ्रेंड बना ले रही हूँ। थैंक यू। हाथ दिया नहीं मिलाने को। मैं मम्मा की भी हेल्प करती हूँ, मेरी मम्मा हमारी हेल्प करती है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत थक गए हैं, बहुत सर में दर्द हो रहा है।